चौथा प्रश्न, मैं उदास क्यों हूं? ऐसे तो सब है, सुख सुविधा, फिर भी उदासी कि घटती नहीं वरन बढ़ती ही जाती। क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति है? उदास हो तो अकारण नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन दर्शन में कहीं भूल होगी। तुम्हारा जीवन दर्शन उदासी का होगा। तुम्हें चाहे सचेतन रूप से पता हो या ना हो, मगर तुम्हारी जीवन को जीने की शैली स्वस्थ नहीं होगी, अस्वस्थ होगी। तुम जीवन को ऐसे ढो रहे होगे जैसे कोई बोझ को ढोता है। मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था। भरी दोपहर, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई, सीधी चढ़ाई, पसीना पसीना, थका मांदा, हांफता हुआ अपने छोटे से बिस्तर को कंधे पर ढोता हुआ चढ़ रहा है। उसके सामने ही एक छोटी सी लड़की, पहाड़ी लड़की, अपने भाई को कंधे पर बिठाए हुए चढ़ रही। वह भी लथपथ है पसीने से, वह भी हाँफ रही। सन्यासी सिर्फ सहानुभूति में उससे बोला, बेटी तेरे ऊपर बड़ा बोझ होगा। उस लड़की ने, उस पहाड़ी लड़की ने, उस भोली लड़की ने आंख उठा के सन्यासी की तरफ देखा और कहा, स्वामी जी बोझ आप लिए, ये मेरा छोटा भाई है। बोझ में और छोटे भाई में कुछ फर्क होता। तराजू पर तो नहीं होगा। तराजू को क्या पता कि कौन छोटा भाई है और कौन बिस्तर है। तराजू पे तो यह भी हो सकता है कि छोटा भाई ही ज्यादा वजनी रहा हो। साधु का बंडल था, बहुत वजनी हो भी नहीं सकता। पहाड़ी बच्चा था, वजनी होगा। तराजू तो शायद कहे कि बच्चे में ज्यादा वजन है। तराजू के अपने ढंग होते, मगर हृदय के तराजू का तर्क और है। उस लड़की ने जो बात कही, सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनका नाम था भवानी दयाल। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ऐसी चोट पड़ी कि इस छोटी सी बात को मैं अब तक न देख पाया। इस भोली भाली लड़की ने कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी। छोटे भाई में बोझ नहीं होता। जहां प्रेम है वहां जीवन निर्भर होता है। तुम जरूर अप्रेम के ढंग से जी रहे हो। तुम्हारा जीवन दर्शन भ्रांत है, इसलिए तुम उदास हो। हालांकि तुमने जब प्रश्न पूछा होगा तो सोचा होगा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर दूंगा जिनसे सांत्वना मिलेगी, कि मैं कहूंगा कि नहीं, पिछले जन्मों में कुछ भूल चूक हो गई, उसका फल तो पाना पड़ेगा। अब निपटा ही लो, किसी तरह बोझ है ढो ही लो, खींच ही लो। राहतें मिलती हैं ऐसी बातों से, क्योंकि अब पिछले जन्म का क्या किया जा सकता, जो हुआ सो हुआ। किसी तरह बोझ है ढो लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पिछले जन्म की भूल है जिसका तुम फल अब भोग रहे हो। अभी तुम कहीं भूल कर रहे हो, अभी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में कहीं भूल है। पिछले जन्मों पर टाल के हमने खूब तरकीबें निकाल ली। असल में पिछले जन्म पर टाल दो तो फिर करने को कुछ बचता नहीं, फिर तुम जैसे हो सो हो। अब पिछला जन्म फिर से तो लाया नहीं जा सकता, जो हो चुका सो हो चुका। किए को अनकिया किया नहीं जा सकता। अब तो ढोना ही होगा, खींचना ही होगा, उदास रहना ही होगा। नहीं, उदास रहने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। मैं तुमसे यह बात कह दूं कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती। पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, पिछले जन्म में भोग ली होगी। परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता। वो ऐसा नहीं कि आज नगद कल उधार। नगद ही नगद है, आज भी नगद और कल भी नगद।
आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? पानी पियोगे, प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी? इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे, जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम पर आनंद की वर्षा हो जाती, तत्क्षण, देर अबेर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी कि उसके जगत में देर है, अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा। न देर है न अंधेर है, सब नगद है। तुम जरा फिर से पुनर्विचार करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा जांचो। अब जो आदमी ये मान रहा है कि घर गृहस्थी पाप है, वो घर गृहस्थी में रह के कैसे प्रसन्न हो सकता? कहो मुझे, कहो कैसे प्रसन्न होगा? जो आदमी मानता है कि ये पाप है, कब इससे छुटकारा होगा? ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, ये संसार, कब आएगी वो सौभाग्य की घड़ी कि चला जाऊंगा हिमालय की किसी गुफा में और बैठूंगा, सब छोड़ छाड़ के संसार का माया मोह। जो आदमी ऐसा मान रहा है, और ऐसे ही आदमी मान रहे हैं इस देश में, तो हर आदमी ऐसा मान रहा है। जो अभी अभी घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बन के जा रहा है, शहनाई बज रही, वो भी ऐसा मान रहा है कि पाप में पड़ रहा हूं। शहनाई अभी ही फीकी हो गई, फूल अभी कुम्हला गए, दुल्हन को लेके आया है डोले पर, दुल्हन अभी मर गई, लाश आ रही है घर। अब तुम्हारे चित्त के मूल स्रोत ही जैसे विषाक्त कर दिए गए। तुम्हें इतनी गलत बातें सिखाई गई। मेरे पास युवक आ जाते, वो मुझसे पूछते हैं कि शादी करें या ना करें। आप क्या कहते हैं? मां बाप पीछे पड़े, पाप में उलझाना चाहते। उन्हें पता नहीं कि मैं जरा और ढंग का आदमी हूं। वो और साधु सन्यासियों के पास जाके ऐसी बात कहते तो वो बड़े प्रसन्न होते कि बेटा तू बड़ा सात्विक है, तू बड़ा धार्मिक है, मां बाप की बातों में मत पड़ना, ये तो माया मोह में उलझाने की बात है, तेरे भीतर बड़ा बोध जगा है। जब मुझसे कोई ऐसा कहता है कि मुझे पाप में उलझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सोचता हूं कि ये युवक अगर विवाह करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, अगर नहीं विवाह करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा। इसकी जिंदगी में उदासी नियति हो जाएगी। नहीं विवाह करेगा तो इसकी प्रकृति बदला लेगी, इसके जीवन की सहज आकांक्षाएं अतृप्त रह जाएंगी, तो चित्त खिन्न रहेगा, दबाएगा वासनाओं को, वे उभर उभर के आएंगी, तो जीवन एक अंतः संघर्ष हो जाएगा, एक आत्मिक कलह हो जाएगी। ये 24 घंटे अपने से लड़ेगा, और जो अपने से लड़ रहा है वह प्रसन्न नहीं हो सकता। उसकी ऊर्जा तो लड़ाई में ही क्षीण हो जाती, उसकी ऊर्जा फूल बनने को बचती ही नहीं, उसके भीतर कभी सहस्त्रार नहीं खिलता, नहीं खिल सकता। और अगर ये विवाह कर लेगा तो अभी से ये कह रहा है कि पाप, तो ये बोझ ढोएगा, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर द्वार, और उदास रहेगा। हमारी जीवन को देखने की पद्धति में कहीं बुनियादी भूल है, हमारा गणित गलत है। तुम कहते हो मैं उदास क्यों? तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारा फलसफा, तुम्हारा दर्शन शास्त्र तुम्हें उदास कर रहा है। तुमने जिन धर्मों को पकड़ लिया है वो तुम्हें उदास कर रहे हैं। तुम छुटकारा पाओ इन सारी दृष्टियों से। तुम जीवन को जरा ज्यादा सरलता से जीने की शुरुआत करो। सिद्धांतों और शास्त्रों की आड़ मत लो जीवन को जीने में। जीवन को जियो,
सरलता से, सहजता से, थोड़े नैसर्गिक, थोड़े प्राकृतिक, और तुम्हारे जीवन में भी उत्फुल्लता आएगी। अगर गुलाब को यह ख्याल आ जाए कि खिलना पाप है, तो फिर फूल खिलेगा तो भी उदास होगा, नहीं खिलेगा तो गुलाब के प्राणों में पीड़ा होगी कि बिना खिलाऊं। फूल टूटना चाहेगा, कली खुलना चाहेगी, और वृक्ष उसे दबाएगा और खुलने ना देगा तो आत्मघाती हो जाएगा। और अगर खुलने दिया, फूल खिला, तो उदास खिलेगा फूल, उसमें सुवास नहीं होगी, जिंदगी नहीं होगी, उसमें मौत की छाप होगी। गलत दृष्टियों ने तुम्हें जन्म से ही मार डाला है, मगर वे दृष्टियां बड़ी प्राचीन हैं, बड़ी सम्मानित है, परंपरा से बड़ी समादृत है। तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने गलत दृष्टियां पकड़ रखी, और फिर तुम उदास होते हो। तो स्वभावतः प्रश्न उठता है कि मैं उदास क्यों? और फिर तुम उन्हीं महात्माओं के पास जाते हो जिन्होंने तुम्हारी उदासी के सारे बीज बोए। वो तुम्हें सांत्वना देते हैं कि पिछले जन्मों के पाप के कारण उदास, अब इस जन्म में मत करना, नहीं तो अगले जन्म में भी उदास रहोगे। उन्हीं की बातों के कारण तुम इस जन्म में उदास हो, उन्हीं की बातों के कारण तुम अगले जन्म में उदास रहोगे। कब तुम अपने महात्माओं से मुक्त होगे? परमात्मा की सुनो, महात्माओं से मुक्त हो। और परमात्मा की सुनना हो तो बीच से सारे महात्माओं को हटा दो। तुम्हारे भीतर ही निश्चल चेतना में उसका स्वर गूंजेगा, वहीं ध्यान जमाओ, शांत होकर वहीं बैठो, वहीं से आने दो उद्घोष, वहीं से आने दो आवाज, वहीं से आने दो उपदेश, और उसी की मान के चलो। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैल जाएगी। इस कोने से लेकर उस कोने तक दीपावली ही दीपावली हो जाएगी, दिए ही दिए जल जाएंगे। कहते हो तुम ऐसे तो सब है, सुख सुविधा, फिर भी उदासी है कि घटती नहीं वरन बढ़ती ही जाती। सुख सुविधा से कोई संबंध नहीं है आनंद का। कभी कभी जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं, वे भी आनंदित मिल जाएंगे। कोई अनिवार्य संबंध नहीं कि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम सुखी होना चाहिए। सुख तो एक कला है, प्रसन्नता एक कला है, एक राज है। जिसको आता है उसके पास धन ना हो तो भी प्रसन्न होता है, और धन हो तो निश्चित ही होता है। तुम मेरी बात जरा गौर से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन ना हो तो ही प्रसन्न हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि धन हो ही तो ही कोई प्रसन्न हो सकता है। ये दोनों बातें अधूरी हैं, अधकचरी। जिसको प्रसन्न होना आता है वो कहीं भी प्रसन्न हो सकता है। जिसे नाचना आता है वो टेढ़ा आंगन हो तो भी नाच सकता है। जिसे नाचना आता है वो जेल की काली कोठरी में भी नाच सकता है। जिसे बांसुरी बजाना आता है वो अंधेरी से अंधेरी अमावस में भी बांसुरी बजा सकता है। और बांसुरी बजाना ना आता हो और तुम्हें महल में बिठा दिया जाए तो तुम करोगे क्या? झोपड़े में उदास थे, महल में और उदास हो जाओगे। क्यों और हो जाओगे? क्योंकि झोपड़े में एक आशा थी कि अगर महल होगा तो प्रसन्न होंगे। अब वो आशा भी गई। अब उतनी आशा का भी सहारा ना रहा। महल भी है और उदासी। तुम समझो, बाहर से उदासी और प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं है, भीतर से संबंध है। इसलिए मैं नहीं कहता कुछ त्यागो, छोड़ो, भागो, नहीं। भीतर की कला सीखो। धन हो तो जो भीतर की कला जानता है वो धन का सदुपयोग कर लेगा, वो धन को जी लेगा। अक्सर तो भीतर की कला न जानने वालों के पास धन होता है तो वो धन से केवल इतना ही करते कि अपने लिए चिंताएं पैदा करते, कृपण हो जाते हैं, कंजूस हो जाते।
धन को और जोर से पकड़ लेते, 99 के फेर में पड़ जाते। जिनके पास नहीं होता वो तो खर्च भी कर लेते, वो कहते हैं है ही नहीं, तो ये भी गया तो गया, वैसे भी क्या है। इसलिए गरीब आदमी तो थोड़ा हिम्मत से खर्च भी कर लेता, अमीर आदमी खर्च भी नहीं करता। वो कहता है कि इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा, इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा। जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाता है वैसे वैसे कंजूस होता जाता है। और इस देश में ऐसे कंजूसों को हम कहते हैं कितने सीधे साधे कंजूस हैं, सीधे साधे जरा भी नहीं है, बहुत इर्छे तिरछे, बहुत चालबाज, मगर हम उनको कहते कैसे सीधे साधे। देखो इनका जीवन कैसा साधु का जीवन। जब साधु का जीवन जीना था तो कृपा करो ये धन किसी और को दो, उसको जी लेने दो, तुम साधु बनो। धन पर तो बैठे फन मारकर और साधु का जीवन जी रहे हैं। इस तरह की मूढ़ता को समादर दिया जाता रहा। यह निपट मूढ़ता है। धन हो तो धन को जी लो, जब नहीं होगा तो निर्धनता को जीने लेना। अभी तो धन है तो धन का गीत गाओ, जब नहीं धन हो तो निर्धनता का गीत गा लेना। अभी जल्दी क्या पड़ी। मगर लोग धन भी नहीं भोग सकते क्योंकि भोग ही नहीं सकते। भोग की ही निंदा है। तुम कहते हो सब सुख सुविधा होगी मगर तुम्हें कुछ नहीं। तुम तो सुख सुविधा में भी देख रहे होगे कि ये सब भोग। कहां पड़ा हूं, कहां उलझा हूं। कैसा मजा नहीं होगा फकीरों को। अक्सर ऐसा हो जाता है कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं देहात में रहने वाले लोग बड़े मजे में। देहात में रहने वाले दूसरी बात सोचते हैं, वो सोचते हैं शहर में रहने वाले लोग बहुत मजे में। असल में तुम जहां नहीं हो लगता है मजा वहां है। गांव के लोग सब बंबई जाना चाहते, कोई नहीं रुकना चाहता। नहीं तो आखिर बंबई में लोग बढ़ते कहां से जा रहे हैं। सारे गांव बंबई आना चाहते, अगर न रह पाए तो कम से कम दर्शन करने बंबई आना चाहते। और बंबई के लोग देहात की सुन के उनकी छाती खिल जाती। आहा, देहात में कैसा सुख, कैसी सुविधा, प्राकृतिक सौंदर्य, ताजी हवाएं। ये कहां बंबई की गंदी हवा। मैं कश्मीर था, बंबई के कुछ मित्र मेरे साथ थे। जिस बजरे पे हम मेहमान थे, मेरे बंबई के मित्र, बंबईया मित्र, वो डल झील की खूब तारीफ करें और ताजी हवाएं और वृक्ष और चिनार के दरख्त और चांद तारे और कश्मीर। उनकी बातें सुन के वो जो बजरे का माझी था वो बड़ा चौंके, बड़ा हैरान हो। ये मैं देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि तू इनकी बातें सुन के बड़ा चौंकता। उसने कहा मैं चौंकू नहीं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी यहीं बीती, यही झील, इसी से सिर मारते मारते जिंदगी गंवाई, यही नाव, यही चिनार। इनकी बातें सुन के मैं भी देखता हूं कि क्या खूबी चिनार में, कुछ मुझे दिखाई पड़ती नहीं। वो मुझे बाबा कहता था। जब हम चलने लगे तो पैर पकड़ लिए। उसने कहा बाबा बस एक आशीर्वाद, एक दफा बंबई के दर्शन करवा दो। तो मैंने बंबईया मित्रों से कहा सुनते हो, ये डल झील का माझी ये कहता बस एक जीवन में इच्छा है, सिर्फ एक, कोई बड़ी इच्छा भी नहीं बेचारे की, कि बंबई का एक दफा दर्शन हो जाए। फिल्मों में देखा है, कहने लगा। कैसा सुख नहीं लोग भोग रहे होंगे। शहर में रहने वाला आदमी गांव की तारीफ करता, गांव जाता माता नहीं। कौन तुम्हें रोक रहा है? जाओ भोगो गांव की कीचड़ और मच्छर और जो भी तुम्हें भोगना हो, और गांव की गंदगी और बदबू। जाओ। गांव जाता करता नहीं, शहर में बैठ के विचार करता है। महल में बैठा आदमी सोचता आहा जिनके पास कुछ नहीं, घोड़े बेच के सोते, क्या मस्ती की नींद, फकीरों की नींद। एक हम
कि रात भर चिंता ही चिंता। और वो जो फकीर है वो देख रहा है कि महल में मजा चल रहा होगा, राग रंग चल रहा होगा। बड़ी उल्टी दुनिया है। मैंने सुना है एक बार बनारस में एक महात्मा की मृत्यु हुई और उसी दिन एक वैश्या की भी मृत्यु हुई। दोनों आमने सामने रहते थे। अक्सर महात्मा और वैश्या आमने सामने रहते, दोनों का बड़ा पुराना लेन देन। महात्मा के बिना वैश्या नहीं हो सकती और वैश्या के बिना महात्मा नहीं हो सकता। जिस दिन दुनिया में महात्मा नहीं होंगे वैश्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वैश्याओं को पैदा कैसे करोगे? महात्मा सिखाता है काम वासना को दबाओ, और जब महात्मा का पाठ सीख लिया तो फिर वैश्या पैदा होती। वो दबी हुई काम वासना वैश्या को पैदा करती। अगर वैश्याएं मिटानी तो पहले महात्मा मिटाने होंगे। सो कहानी ठीक ही मालूम पड़ती है, तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। महात्मा और वैश्या आमने सामने रहते थे, दोनों साथ साथ मर गए। देवदूत लेने आए। महात्मा तो बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसको नरक की तरफ ले चले, पाताल की तरफ, जहां आजकल अमेरिका है, और वैश्या को स्वर्ग की तरफ ले चले, आकाश की तरफ। महात्मा ने कहा रुको, ये जाति हो रही, मैं महात्मा हूं, लगता है कुछ भूल चूक हो गई। दफ्तर की कोई भूल मालूम होती, स्वर्ग मुझे ले जाना चाहिए। देवदूत हंसने लगे। उसने कहा, उन्होंने कहा शक हमें भी हुआ था, तो हमने परमात्मा से पूछा कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई कि महात्मा को नरक ले जाना, वैश्या को स्वर्ग? हमें भी शंका उठी थी, तो हम पूछ के ही आए। अच्छा हुआ हम पूछ के ही आए। महात्मा ने कहा कोई भूल चूक नहीं हुई, यही शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम? हम नए नए देवदूत हैं, सिक्खड़ हैं, सच पूछो तो यह हमारा पहले ही काम है, तो हमें तो कुछ पता नहीं शाश्वत नियमों का। तो हम और भी चौंके, हमने पूछा आपका मतलब क्या? तो उन्होंने कहा बात यह है कि महात्मा जिंदगी भर यह सोचता रहा कि मजा वैश्या के घर हो रहा, और वैश्या जीवन भर सोचती रही, रोती रही कि मजा है, आनंद है तो महात्मा के झोपड़े में। महात्मा करता था पूजा, बजाता था घंटी मेरे सामने, सताता था मुझको घंटी बजा बजा के। अब किसी के भी सामने घंटी बजाओगे तो तुम समझ सकते हो। और रोज रोज और पानी चढ़ा रहे हो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो घंटी तो मेरे सामने बजाता था, लेकिन इसका दिल लगा रहता था वहां वैश्या की तरफ। खिड़की में खड़े होकर ऐसे तो राम 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 करता था, माला जपता था, मगर देखता रहता था खिड़की से वैश्या को। रात को उठाता था, उठता था राम राम कहते हुए, बुलाता था मुझे और मुझको भी जगह देता था। मगर वैश्या के घर नाच चल रहा है, गीत चल रहा है, वीणा बज रही, मस्त होकर लोग वाह वाह कर रहे हैं। दिल में इसके बड़े खटक होती थी कि मैं भी कहां उलझ गया हूं, ये कौन सी महात्मागिरी में फंस गया। मजा वहां है, इधर तो उदासी ही उदासी। और वैश्या को जब भी समय मिलता था तब वो रोती थी, जब महात्मा मंदिर में घंटी बजाता और पूजा उठती, धूप जलती और सुगंध वैश्या तक पहुंचती, तो वो रोती थी कि एक मैं अभागिन, यूं ही जिंदगी बीत जाएगी, परमात्मा को कब पुकारूंगी। उसने कभी पुकारा नहीं, मगर उसके आंसू मुझ तक पहुंच गए, और ये मुझे रोज पुकारता रहा, लेकिन इसकी पुकार में पुकार थी ही नहीं, क्योंकि प्राणों का आह्वान नहीं था। इसे नरक ले जाओ, वैश्या को स्वर्ग ले आओ। ऐसा कुछ आदमी का चित्त है जो जहां नहीं है वहां होना चाहता है। तुम कहते हो सुख सुविधा में हो, मगर तुम हो नहीं वहां सुख सुविधा में। तुम सोचते यही होगी फकीर मजे में, सन्यासी मजे में,
महात्मा मजे में। इसलिए तुम भीतर ईर्ष्या से जल रहे हो और ईर्ष्या उदासी लाएगी। जहां हो वहीं मजे में हुआ जा सकता है, जैसे हो वहीं कला है जीवन को जीने की। तुम जीवन की कला से चूक रहे हो और तुम कहते हो ये बढ़ती जा रही उदासी, घटती नहीं। वो तो बढ़ेगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हताश होने लगोगे कि इतने दिन और गए, अब दिन थोड़े बचे, ये तो सांझ आने लगी, ये तो सूरज डूबने को होने लगा, ये मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगी, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, बुढ़ापा आने लगा, अब तक कुछ पाया नहीं। तो और घबराहट बढ़ जाएगी और उदासी बढ़ जाएगी। लेकिन ये मत सोचो कि क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति। नहीं, किसी की भी नियति व्यर्थ समाप्त हो जाना नहीं है। नियति तो है सच्चिदानंद हो जाना, नियति तो है परमानंद हो जाना। लेकिन उस नियति को पूरा करने के लिए भी तो कुछ करो। बीज को डालो जमीन में तो अंकुरित होगा, पत्थर पर रख दोगे तो क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो। और जमीन में भी डाल दोगे और कभी पानी ना डालोगे तो भी क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो। और पानी भी डाल दोगे और धूप ना मिलने दोगे, छाता लगा के रख दोगे बीज पर तो क्या करे बीज। संयोजन जुटाओ, सच्चिदानंद के घटने का संयोजन जुटाओ। बीज को गिरने दो भूमि में, जल से सींचो, धूप आने दो। फिर कुछ करना नहीं है तुम्हें, और कुछ खींच खींच के पत्ते नहीं निकालने, अपने से निकलेंगे। फिर तुम्हें कलियों को पकड़ पकड़ के खोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ व्यवधान हटा देने। तो कुछ सूत्र की बातें तुमसे कह दूं। एक, यह जीवन परमात्मा की भेंट है। तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो, इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं है जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है। जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। तुम थोड़े तो आनंदित हो ही सकते हो। कितने ही उदास हो, जरा जीवन का पहलू बदलो, जरा जीवन को आशा से देखो, निराशा से नहीं। मैंने सुना है एक आशावादी एक बार गिर पड़ा मकान से, न्यूयॉर्क का मकान 70वीं मंजिल से गिर पड़ा, चला नीचे की तरफ। आशावादी था, कभी किसी ने उसके मुंह से दुख की कोई बात नहीं सुनी थी। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता था। शुभ्र पहलू को देखना उसका अभ्यास था। उसको जीवन में सदा ही आनंदित लोगों ने पाया था। आज लोग खिड़की से झांक झांक के पूछने लगे क्या हाल है, क्योंकि अब तो पक्का था कि आज तो कहेगा कि मारे गए। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अब तक तो आनंद ही आनंद, अब तक। गिर रहा है जमीन की तरफ, ऐसे ही हम सभी गिर रहे हैं जमीन की तरफ। आखिर मौत नीचे प्रतीक्षा कर रही, लेकिन अब तक तो उसने कहा आनंद ही आनंद है।
जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदतें छोड़ो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे हैं और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा हुआ है। कांटे मत गिनो गुलाब की झाड़ी में, फूल गिनो। और फूल गिनना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि कांटे भी फूल हो गए। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास। जो कांटे गिनेंगे उनके लिए फूल भी कांटे हो जाएंगे। गिनती बदलो, गणित बदलो। और तुमने पानी डाल दिया बीच पर। और तीसरी बात, सिर्फ सोचो विचारो मत, आनंद को अभिव्यक्त करो। तो धूप आ जाने दी तुमने, अभिव्यक्त करो आनंद को। लोग आनंद को अभिव्यक्त नहीं करते, गाली तो दे देते, गीत नहीं गाते। हंसो भी, मुस्कुराओ भी, नाचो भी, गुनगुनाओ भी। क्योंकि जिसे तुम अभिव्यक्त करोगे, बहाओगे, फैलाओगे, उसके लिए तुम्हारे भीतर और नए नए झरनों से ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कुएं से कोई पानी खींचता है तो झरने नया पानी ले आते हैं कुएं में। ऐसे ही हम सब परमात्मा के सागर से जुड़े। उलीचो, दो ही हाथ उलीचिए। उलीचो जो तुम्हारे पास है, उसे बांटो, मस्ती को लुटाओ, और तुम चकित हो जाओगे। नई नई ऊर्जा, नई नई धाराएं, नए नए झरने फूटते आ रहे हैं। और एक बार ये रहस्य पता चल जाए, ये राज हाथ में आ जाए कि लुटाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, अभिव्यक्त करने से मिलता है और मिलता है, तो बस ये तीन सूत्र पूरे हो जाएं कि उदासी गई, रात गई, सुबह हुई। नियति नहीं है उदास होना, दुर्भाग्य है, दुर्घटना है। तथाकथित गलत जीवन दृष्टियों, गलत जीवन शास्त्रों का परिणाम है। गले में तुम्हारी फांसी लगी, मगर चूंकि फांसी महात्मा लगाए हुए हैं, तुम फांसी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुमको लगता है कि महात्मा फांसी नहीं लगा सकता, फूलमाला पहनाई होगी। जरा गौर से देखो, तुम्हारे धर्म ने तुम्हें जीवन नहीं दिया, जीवन छीन लिया है। एक नए धर्म की तलाश जरूरी। सारी पृथ्वी पर एक नई धार्मिकता की तलाश जरूरी। धार्मिकता होगी आने वाले भविष्य में, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न ईसाई होगा। एक धार्मिकता होगी, जीवन को जीने का एक अहोभाव होगा, एक धन्यवाद होगा परमात्मा के प्रति। उस नए मनुष्य के लिए ही आवाहन है मेरा सन्यास, उस नए मनुष्य के अवतरण के लिए भूमिका है। आज इतना है।